हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारी दो सीरीज चल रही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हमारी आइसोमेरिज्म चल रही है और फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यूनिट के हम हमारा ये फर्स्ट लेक्चर में हमने सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की बात की। सेकंड में सोलबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, जिसमें मेनली हेनरी लॉ को मैंने डिस्कस किया है। थर्ड लेक्चर में मैंने हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस किए। इससे पहले वाले लास्ट लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ की बात की थी। आइए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं इसी चैप्टर का, सॉल्यूशन का, जिसका नाम है बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल में, मेनली आईआईटी के एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को टॉपिक बना के इसकी स्टडी करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम दो वोलेटाइल लिक्विड्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम सीखते हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होते हैं। तो बच्चों, जब भी हमारे पास लिक्विड किसी पिस्टन से कंपाइल्ड हो, ठीक है, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करता जाऊंगा, यानी कि पिस्टन को ऊपर उठाता जाऊंगा, वैसे वैसे लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट होता रहता है और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में ये कंप्लीटली वेपराइज हो जाता है। यानी कि अगर मुझे लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट्स चाहिए तो एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर जो है वो एक मिनिमम प्रेशर से तो ज्यादा होना चाहिए और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम प्रेशर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइए हम देखते हैं बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होते हैं। बबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी स्टेज है व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्स। सपोज आपके पास कंप्लीट लिक्विड है और वो पूरा भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है ऊपर। जिस पॉइंट पर जैसे मैं पिस्टन को ऊपर उठाऊंगा, जिस पॉइंट पर वेपर की पहली ड्रॉप बनेगी उस पॉइंट को बोलते हैं बबल पॉइंट। तो या तो कह दीजिए जिस स्टेज पर वेपर की फर्स्ट ड्रॉप बनेगी दैट इज बबल पॉइंट, या यूं कह दीजिए जिस पॉइंट पर लिक्विड की एक बूंद वेपराइज हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। उसके बाद हम जैसे जैसे प्रेशर को कम करते जाते हैं, हम जानते हैं कि इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते जाएगा कंटेंट, और एक ऐसा मिनिमम प्रेशर आएगा जिस प्रेशर के बाद सारा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। उस मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं या उस स्टेज को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो दैट स्टेज पॉइंट व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपीयर्स इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। दोबारा देखिए, एक प्रेशर मैक्सिमम पर पहली ड्रॉपलेट बनी थी वेपर की, एक मिनिमम प्रेशर पर लास्ट ड्रॉपलेट लिक्विड की डिसअपीयर होने वाली थी। इन दोनों प्रेशर्स के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इसका क्या मतलब है। मेरे पास एक लिक्विड कंपाइल्ड था पिस्टन से, पूरा भरा हुआ ऊपर तक। तो यहां से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरे पहले डायग्राम में ओनली लिक्विड, नो वेपर, कोई भी वेपर इसमें अभी नहीं बनी है। जैसे ही मैं इसको हल्का सा ऊपर करता हूं, ऊपर तरफ लेके जाता हूं, तो जैसे ही मैं ऊपर लेके जाता हूं तो जो गैप आता है इसके बीच में, उसमें पहली ड्रॉपलेट वेपर की अपीयर होती है। यानी कि ये वो स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्स। अब जैसे जैसे मैं इस पिस्टन को ऊपर करता जाऊंगा रिड्यूस प्रेशर पर, कम प्रेशर पर, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए, मतलब जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर अचानक से क्या हो जाएगा, कम। लेकिन मेरे को तो वेपर प्रेशर के बराबर एग्जिस्ट करवाना ही है, तो क्या होगा, लिक्विड कंटेंट कंटिन्यूअसली वेपराइज होता जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर वेपर प्रेशर। तो क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम V1 से बढ़ा के मैंने V2 कर दिया, अब काफी लिक्विड वेपर में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर उठाता जाऊंगा, वॉल्यूम
वेपर फेज का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट अराइज होगी तो वो प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, धीरे धीरे करके मैं इसको वेपराइज करता जा रहा हूँ। ये वो मिनिमम प्रेशर आ चुका है जिस प्रेशर पर अब एक ही ड्रॉप बची है लिक्विड की वेपराइज होने के लिए। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटे, ड्यू पॉइंट। Point when last drop of liquid is going to disappear is called as dew point. इसके बाद थोड़ा अगर मैंने प्रेशर और कम कर दिया तो ये लिक्विड की ड्रॉप भी क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, और सारा का सारा कंटेंट क्या रह जाएगा, वेपर रह जाएगा। तो 5 स्टेज कौन सी हुई। फर्स्ट स्टेज में प्रेशर जो है, फर्स्ट स्टेज में प्रेशर जो है एक मैक्सिमम प्रेशर से भी ज्यादा है, तो इसमें अब केवल लिक्विड ही है। लास्ट स्टेज में जो प्रेशर है अप्लाइड है वो मिनिमम प्रेशर से भी कम है, तो भी एक ही स्टेज है, वेपर स्टेज। ये लिख दिया मैंने, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन P मैक्सिमम ओनली लिक्विड, एंड व्हेन P अप्लाइड इज लेसर देन P मिनिमम ओनली वेपर फेज एग्जिस्ट। यानी कि अगर आपको लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में देखने हैं तो उसके लिए प्रेशर की वैल्यू इस मैक्सिमम प्रेशर से इस मिनिमम प्रेशर के बीच में ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पांचों डायग्राम्स को देखिए, ये ओनली लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड वेपर आ गई इक्विलिब्रियम में, इसमें भी लिक्विड वेपर आ गई इक्विलिब्रियम में, इसमें भी लिक्विड वेपर है इक्विलिब्रियम में। बस ये जो 3 स्टेज बनाई है, ये मैंने इसको इससे कंपाइल भी किया है, ये जो मैंने 3 स्टेज बनाई है इसमें तो इक्विलिब्रियम है, और लास्ट वाले में ओनली वेपर है, और लेफ्ट वाले में क्या है, ओनली लिक्विड है। तो मैंने क्या लिखा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो आपने प्रूव हो गया ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। इस स्टेज को बोलते हैं बबल पॉइंट, इस स्टेज को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट में मेजर कंटेंट लिक्विड होता है और थोड़ा सा वेपर होती है, एक ही ड्रॉपलेट है वेपर की, लिखा हुआ है। बबल पॉइंट पर मेजर तो होता है लिक्विड और नेग्लिजिबल अमाउंट किसकी होती है, वेपर की। और जो लास्ट ये वाला पॉइंट बनाया फोर्थ वाला, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। इसमें लिक्विड तो है नेग्लिजिबल, और जो मेजर कंटेंट है वो कंटेंट क्या है बच्चों, वेपर कंटेंट है। तो इस पूरे से